ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यतां पापौघपरिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यतां सङ्गस्सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयतां शान्त्यादिपरिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यतां सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुकासेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यतां वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयतां दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयतां ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहर्गर्वः परित्यज्यतां देहेऽहं मतिरुध्यतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यतां क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यतां शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यतां प्राकर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैश्लिष्यतां त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्। हरि ओम, नमस्कार। अभी एक छोटा सा कर्मा क्विज करेंगे। 6 प्रकार के कर्म आपने सीखे। अब जो आएगा शब्द आपको बताना है वो कौन से प्रकार का कर्म है। सिंपल। बेदिंग नित्य कर्म, वेडिंग नित्य कर्म, प्रेयर्स उपासना कर्म, उसको नित्य करना है। दीपावली सेलिब्रेशन नैमित्तिक कर्म, पार्टिंग किसी के लिए नित्य कर्म होता है किसी के लिए नैमित्तिक होता है लेकिन ये काम्य कर्म है एक्चुअली। ड्रिंकिंग अल्कोहल निषिद्ध कर्म, फास्टिंग दोनों में आता है, नैमित्तिक में भी आता है, प्रायश्चित्त में। एकादशी का उपवास अगर आप करेंगे तो नैमित्तिक में भी आ सकता है, और किसी निषिद्ध कर्म के लिए प्रायश्चित्त के रूप में करेंगे तो प्रायश्चित्त में भी आएगा। चीटिंग निषिद्ध कर्म, पुत्रेष्टि यज्ञ काम्य कर्म, पुत्रेष्टि यज्ञ काम्य में आएगा वो। विवाह एक्चुअली विवाह काम्य में ही आएगा, विवाह काम्य कर्म में आएगा एक्चुअली। हाँ, अपने लिए कर रहे हैं ना वो, हाँ तो काम्य हुआ ना वो।
हाँ वो गलत था एक्चुअली, वो काम्य में ही आएगा। वर्किंग इन ऑफिस, प्लेइंग टू क्रिएट पर्सनल रिकॉर्ड इन स्पोर्ट्स, काम्य कर्म। उपनयन संस्कार, नैमित्तिक कर्म में ही आएगा वो। टेकिंग अ सिक फैमिली मेंबर टू द हॉस्पिटल, नित्य कैसे होगा? प्रायश्चित कैसे होगा? अगर आपने उसको मारा है तो फिर हो सकता है, नैमित्तिक ही होगा वो। इट्स नॉट काम्य, आई एम नॉट टेकिंग हिम फॉर माई फुलफिलमेंट ना, उनको दर्द हुआ है उनको ले जा रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है, मैं नित्य कर्म छोड़ के उनको ले जाऊँगा हॉस्पिटल, इट्स ए नैमित्तिक कर्म। मेडिटेशन ऑन लॉर्ड शिवा, उपासना कर्म। वर्किंग टू एंजॉय लग्जूरियस लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज। ट्रैवल इन वेकेशंस, काम्य कर्म नैमित्तिक, लेकिन मुख्य रूप से काम्य है। स्लीपिंग, ऑस्टेरिटी टू अटोन फॉर सिन, प्रायश्चित्त कर्म। बर्थडे सेलिब्रेशन नैमित्तिक, नैमित्तिक काम्य, लेकिन मेनली नैमित्तिक होगा वो। अडल्ट्री निषिद्ध कर्म। चैरिटी प्रायश्चित भी हो सकता है, नैमित्तिक भी हो सकता है, नित्य भी हो सकता है, अगर हर रोज कोई कर रहा है तो। अगर आप दान उस उद्देश्य से करेंगे कि मुझे रिटर्न में कुछ प्राप्त हो तो फिर काम्य भी हो सकता है। दान उपासना कैसे होगा? काम्य कर्म हो सकता है, अगर कोई दान दे रहा है ताकि फिर उसका प्रसिद्धि हो, उसका फोटो छपे या जो भी है, तो फिर वो काम्य भी हो सकता है। गोइंग टू तिरुपति एंड प्रेइंग फॉर वेल्थ, काम्य कर्म। या प्रेइंग स्पेसिफिकली फॉर वेल्थ। उपासना, अगर वो आपके इष्ट देवता हैं और आप रेगुलरली उनकी पूजा कर रहे हैं फिर आप जा रहे हैं तो फिर वो उपासना हो सकता है। जप फॉर एक्सपिएशन ऑफ सिंस, प्रायश्चित्त कर्म। तो ये था अलग अलग प्रकार के कर्मों का हमने जो विभाजन देखा, उसके कुछ उदाहरण। अब हम सुबह देख रहे थे तेनेशस्य विधीयताम, ईश्वर को इन सभी जो विहित कर्म हैं उसको एक प्रार्थना के रूप में, वर्शिप के रूप में अर्पित करना चाहिए। तो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में हम सोच रहे थे। अब देखिए, जो तर्क है, तर्क से ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बुद्धि में संशय होता है उन संशय का निवारण किया जा सकता है। गॉड कैन नॉट बी प्रूव्ड, कोई भी लॉजिक से प्रूविंग लॉजिक नहीं हो सकता गॉड के लिए। इट इज़ ओनली एन इंडिकेटिव लॉजिक, मतलब उससे संकेत हो सकता है कि इन कारणों के वजह से ईश्वर का अस्तित्व है और ईश्वर का ये स्वरूप है। बाकी जो व्यक्ति उससे उसके संशय दूर हो जाते हैं, उसके भगवान के अस्तित्व में उसकी आस्था बढ़ जाती है, फिर साधना के द्वारा अनुभूति हो सकती है उसको। इफ़ यू से कि लॉजिकली दिखा दो गॉड कहाँ है, वो इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं पाएगा। तो 3 हमने लॉस देखे थे कि अगर कार्य है तो कारण अवश्य है। तो ये पहला लॉ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि समथिंग इफ़ इट कम्स देयर हैज़ टू बी अ कॉज। जो इफेक्ट अगर होता है, कार्य होता है, तो कारण तो होगा ही। कारण के बिना कोई कार्य उत्पन्न हो सकता है? फंडामेंटल क्वेश्चन है। लेकिन कई लोगों को यहीं पे अटके हुए होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सृष्टि जो है जस्ट रैंडमली हुई है, एक्सीडेंटली हुई है, इसका कोई कॉज नहीं है। देयर इज़ नो, इट इज़ एक्सीडेंट, इट इज़ रैंडम, इट इज़ पर्पसलेस, इट इज़ मीनिंगलेस। तो क्या हम ये कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते?
सृष्टि का कोई कारण होगा, क्योंकि सृष्टि कार्य है। पहले लॉ के हिसाब से कोई कार्य है तो उसका कारण होगा, ये तर्क है, न्याय है। लेकिन कई लोग जो हैं वो कहते हैं सृष्टि का कोई कारण नहीं है, वो रैंडम है, एक्सीडेंट है, बस ऐसे ही उत्पन्न हो गई है, कार्य की क्या कारण की क्या आवश्यकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? क्यों? ठीक है, वो एक बात ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है तो उससे किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती, लॉजिक हम लगा रहे हैं। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि नहीं, मैं तो मानता हूँ हो सकती है, तो क्या उसका तोड़ क्या है फिर? समय के साथ कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। प्रलय तो आएगा, कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। अब सत से सत की उत्पत्ति हो सकती है, ये तो हम वापस लॉजिक कह रहे हैं ना। अगर हम नहीं मान रहे कि नहीं ऐसे हो सकता है, वो रैंडमली हो रहा है, तो उसका सिंपल लॉजिक क्या है, सिंपल आंसर क्या है उसका? सृष्टि है वो स्वभावतः है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो फिर वहाँ पर ऐसा पढ़ा था कि दो उदाहरण देते हैं कि जैसे बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें प्रवृत्ति होती है दूध पीने की। तो वहाँ पे जो शंकराचार्य उनको ऐसे काटते हैं, मतलब खंडन करते हैं कि आप जो बात कह रहे हो कि वो बच्चे में प्रवृत्ति स्वभावता है, तो स्वभावता नहीं है, वो उसके मतलब संस्कार के कारण अगर किसी को प्रैक्टिकली यहाँ इम्प्लीमेंट भी करता है स्वभावता नहीं। हाँ, सो सबसे बड़ा सिंपल लॉजिक यही है। पूरी सृष्टि में आप देखो कार्य कारण भाव है या नहीं। अगर आप कोई मैंगो का जो बीज है, आम का बीज है, आप उसका रोपण करेंगे पृथ्वी में, तो क्या निकलेगा? आम ही निकलेगा ना, या कुछ पता नहीं क्या निकलेगा। रैंडमनेस दिख रही है क्या सृष्टि में? अगर सृष्टि रैंडम होती तो क्या होता? यहाँ कॉज एंड इफेक्ट होता ही नहीं, कार्य कारण होता ही नहीं। अब सब जगह हमको कार्य कारण का तो ये जो प्ले है वो दिख रहा है ना, तो दैट मीन्स देयर इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट। अगर आम का बीज है तो आम ही निकलेगा, उसमें वी कांट थिंक कि पता नहीं आज सुबह क्या निकलेगा, आज अंगूर भी निकल सकता है, कल सेब भी निकल सकता है। ऐसा नहीं हो रहा, और लकीली ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि फिर पता नहीं मनुष्य किसको उत्पत्ति करेगा, मनुष्य किसको जन्म देगा, फिर बहुत विचित्र हो जाएगी ना सृष्टि। लेकिन ये तो हम नहीं देख रहे हैं, सृष्टि में कार्य कारण भाव है कि नहीं है, तो उसका मतलब कार्य कारण से ही चलना है, कोई रैंडमनेस नहीं चल रही यहाँ पे। इसलिए गुरुदेव कहते थे द यूनिवर्स इज़ नॉट अ केओस, इट इज़ अ कॉस्मॉस। कॉस्मॉस का अर्थ क्या होता है? देयर इज़ अ ऑर्डर, देयर इज़ अ सर्टन सिस्टम, और वो सिस्टम को समझना है। रैंडमनेस अगर हम कहेंगे सब कुछ रैंडम ही है, तो फिर कुछ सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है ना, तो सब कुछ रैंडम ही है, तो फिर भगवान को क्यों सिद्ध करना है या कुछ भी क्यों करना है? जो हो रहा है रैंडमली अपने आप हो ही रहा है। सो इफ देयर इज अ कॉज देयर इज एन इफेक्ट, इफ देयर इज एन इफेक्ट देयर इज अ कॉज। अगर कार्य है तो कारण है। और इसलिए अगर ये सिद्धांत सबसे पहले स्वीकार कर लिया जाए, क्या इस सिद्धांत को साइंस स्वीकार करता है या नहीं? कॉज इफेक्ट को साइंस भी स्वीकार करता ही है ना। किसी भी जो हमारे रोग होते हैं उसमें भी चिकित्सा कैसे प्राप्त होती है? उसका कॉज ढूंढते हैं, सिम्टम देख के क्या करते हैं? कॉज ढूंढते हैं, फिर उस कॉज की निवृत्ति करने के लिए एक उपाय ढूंढते हैं। सो कॉज एंड इफेक्ट इज एक्सेप्टेड ऑल्सो बाय साइंस। तो इफ देयर इज अ कॉज, इफ देयर इज एन इफेक्ट, देयर हैज़ टू बी अ कॉज। अब एक्चुअली अगर आप देखें तो जो एथिस्ट होता है उसको भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं होता। जो एथिस्ट होता है उसको उस कॉज के स्वरूप पर ही प्रश्न होता है कि सृष्टि का मूल क्या है। अगर कोई कहता है कि सृष्टि का मूल भगवान है जो बादलों में छुपे हुए हैं या किसी लोक में है या किसी रूप में है, तो उसको उससे आपत्ति है। लेकिन सृष्टि का एक कारण है, उससे कोई आपत्ति नहीं हो सकती अगर कोई व्यक्ति लॉजिकली रैशनली सोचता है तो सृष्टि का मूल क्या है ये हमको सोचना है एक्चुअली।
कार्य है तो कारण है ही। और अगर आप देखेंगे सृष्टि, तो सृष्टि का मूल जो है केवल दो चीज़ें हो सकती है, और वो दो चीज़ें क्या है? जड़ और चेतन। ये दो ही चीज़ हो सकती है। क्या तीसरी कोई चीज़ हो सकती है? मूल की बात कर रहे हैं हम। पूरी सृष्टि जो है जड़ चेतन के मिश्रण से बनी है या नहीं? जैसे ये लाइट है, तो ये लाइट कैसे आ रही है? बल्ब है और इलेक्ट्रिसिटी है, और दोनों हैं इसलिए लाइट है। क्या केवल इलेक्ट्रिसिटी से लाइट हो सकती है? केवल बल्ब से लाइट हो सकती है? ये जो जड़ वस्तु है इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकृति। और चेतन है उसको क्या कहते हैं? पुरुष, कॉन्शियसनेस। और ये जो प्रकृति है इसी को लोग क्या कहते हैं? नेचर, मैटर, एनर्जी। अब दो ही कारण हो सकते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सृष्टि जड़ पदार्थ से बनी है मूलतः? चेतना भी है ना। जो जड़ वस्तु से अगर सृष्टि बनी है तो पूरी सृष्टि में हम चेतनत्व देख ही नहीं पाएंगे, जड़त्व ही होगा। और ये प्रश्न करने वाला भी कोई नहीं होगा कि सृष्टि का मूल क्या है, वो भी नहीं होगा। तो कोई चेतन तत्व है जिसके कारण ये प्रश्न भी हो रहा है। तो इसीलिए सृष्टि का जो कारण है, तीन कारण हो सकते हैं किसी भी चीज़ की रचना में। वो तीन कारण क्या है? उपादान कारण, करण कारण और निमित्त कारण। ये तीन प्रकार के जो कारण हैं, इन्हीं से चीज़ें बनती हैं। अब जैसे घड़ा लिया जाए तो घड़े का उपादान कारण क्या है? मिट्टी। करण कारण क्या है? जो चक्र उसका, और एक जो लकड़ी होती है जिससे वो घुमाता है, तो वो चक्र और लकड़ी। अब ये मिट्टी, चक्र और लकड़ी साथ में आकर घड़े को उत्पन्न कर सकते हैं क्या? सोच लो, क्या वो अपने आप बना सकते हैं क्या? क्यों? सबके सब जड़ है ना। आप सोच लो एक और बार, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि प्रकृति का मूल में भगवान तो है ही नहीं, प्रकृति अपने आप हो गई, पूरी सृष्टि प्रकृति से उत्पन्न हो गई। अरे प्रकृति तो जड़ हो गई। उसका अर्थ क्या हुआ कि जब सब जड़ पदार्थ जो है, पंच तत्व जो है, पंच महाभूत जो है, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, ये सब अपने आप मिश्रण होके सब बन गया, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। आप देखिए, ये जो साइंटिफिक लोग होते हैं उसको अगर कह दें कि ये जो कंप्यूटर है ये किसने बनाया, तो क्या कहेंगे? ये मैक कंप्यूटर है, एप्पल कंपनी ने बनाया। अगर हम कहें नहीं, हम एप्पल के अस्तित्व को मानते ही नहीं हैं, पंच महाभूत अपने आप इकट्ठा होकर उसने एप्पल स्वयं प्रकट हो गया, ये एप्पल का ये क्या है, ये कंप्यूटर प्रकट हो गया, इसमें एप्पल कंपनी का अस्तित्व कैसे है? और अगर मैं पूरे कंप्यूटर के फंक्शनिंग को जानता हूँ, इसका अर्थ क्या हुआ? एप्पल कंपनी है या नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है। इसका सोफिस्टिकेटेड सिस्टम अगर मैं समझ गया तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई सिस्टम क्रिएटर है ना। मेरे समझने से क्या वो सिस्टम क्रिएटर का अस्तित्व निषिद्ध होता है क्या? नहीं होता। जस्ट बिकॉज आई अंडरस्टैंड द यूनिवर्स एंड आई अंडरस्टैंड 5 एलिमेंट्स, इसका अर्थ ये तो नहीं होता कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो निमित्त कारण है उसके बिना ये पूरी जड़
जो जितने भी जड़ पदार्थ हैं वो कैसे किस मात्रा में साथ आएंगे, क्या उत्पन्न होगा, उसमें तो कुछ चेतना है ही नहीं करने के लिए। तो इसीलिए ये निमित्त कारण सबसे आवश्यक है। और इस घड़े की सृष्टि में निमित्त कारण कौन है? कुम्हार। जो भी बनाने वाला है वो इसका निमित्त कारण है, वही इसका उपयोग करके बनाता है। इसी तरह पूरी सृष्टि में हम अगर देखें तो पंच महाभूत जो है वो जड़ पदार्थ है केवल। वो क्या है? केवल उपादान कारण है। अगर कोई कहता है कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, प्रकृति में विश्वास करता हूँ, आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई बिलीव ओनली इन नेचर, उसका मतलब क्या है? ही बिलीव्स ओनली इन द मेटीरियल कॉज। इंटेलिजेंट कॉज में उसका बिलीफ है ही नहीं। और इंटेलिजेंस कॉज के बिना ये मैटर अपने आप नहीं आ सकता। आप साइंस में भी आप देखेंगे तो क्या कहते हैं कि ग्रेविटी अगर ये स्पेसिफिक नंबर नहीं होगी ना, कुछ 9 पॉइंट समथिंग जो भी है ना, ग्रेविटी 9.8, अगर उससे थोड़ा भी कम या ज़्यादा होती तो सृष्टि असंभव है। स्पीड ऑफ लाइट जो भी है अगर वो उतनी नहीं होती तो सृष्टि असंभव है। ऐसे 13 से ज़्यादा फंडामेंटल फैक्टर्स जो हैं, अगर वो जो है वो नहीं होते तो सृष्टि हो ही नहीं पाती। और इसीलिए उनका भी कंक्लूजन ये है कि इसके सबके पीछे एक सत्ता है। दैट इंटेलिजेंट कॉज is what we call in religion as God, in philosophy as truth, in science as reality। और आज वो मानने को भी तैयार हैं कि जड़त्व जो है वो एक्चुअली मिथ्या है। आप देखिए कुछ सालों पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसमें से उन्होंने फोटॉन्स को पास किया था। एक बोर्ड में 2 स्लिट्स होते हैं और फोटॉन्स को पास करते हैं एक के बाद एक के बाद एक। तो जब वो फोटॉन्स को पास करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाती है, लेकिन जब वो एक कैमरा रख देते हैं वहाँ पर उस फोटॉन के मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए, तो पूरा फोटॉन का बर्ताव जो है बदल जाता है। आज तक उनको ये पता नहीं चला कि ये फोटॉन को पता कैसे चलता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये केवल एक एक्सपेरिमेंट है, ऐसे अलग अलग दूसरे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसके द्वारा इन्होंने ये कंक्लूड किया कि सृष्टि का मूल जो है वो है चेतन। इट इज़ नॉट मैटर, इट इज़ नॉट एनर्जी, इट इज़ कॉन्शियसनेस। और उसी कॉन्शियसनेस को हम गॉड कह रहे हैं। इसलिए अगर लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट में वापस जाएं, इफ देयर इज एन इफेक्ट देयर हैज़ टू बी ए कॉज। अगर कारण है, एक कार्य है, तो कारण अवश्य होगा। दूसरा लॉ क्या कहता है कि कार्य जो है वो कारण का ही एक अलग रूप है। मिट्टी जो है उसका अलग रूप क्या है? एक घड़ा है। इसी तरह जो चैतन्य आत्मा है उसी का अलग रूप है ये पूरी सृष्टि। क्या जड़ से चेतन उत्पन्न होता है या चेतन जड़ के रूप में प्रतीत होता है? साइंस क्या करने का प्रयत्न कर रहा है? अभी भी जड़ पदार्थों को एक पर्टिकुलर मिश्रण से चेतन उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। शास्त्रों में एक उदाहरण आता है कि पान का पत्ता, सुपारी और चूना, अगर ये तीनों आप मिश्रण करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? लाल कलर, लाल रंग उत्पन्न होगा। पान हरे रंग का है, सुपारी ब्राउन कलर की है और चूना है वाइट कलर का। इसमें किसी में लाल रंग नहीं है, लेकिन इन तीनों का मिश्रण अगर कर दिया जाए तो क्या होगा? लाल कलर। ऐसे लोग हैं जो इसका उदाहरण देकर कहते हैं कि ये जड़ पदार्थ को एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में अगर मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा? चेतना उत्पन्न हो जाएगी। ये सीरी है, अपने आप उत्पन्न हो गया। सो अब ये जो आर्ग्यूमेंट है बहुत ही खोखली आर्ग्यूमेंट है। जड़ से, जड़ के कितने भी
आप कॉम्बिनेशन कर लो, उससे चैतन्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता। और इसलिए चेतन ही जड़ के रूप में प्रतीत होता है। ये हम कैसे कंक्लूड करेंगे? फ्रॉम द इफेक्ट इफ द कॉज इज रिमूव्ड इफेक्ट डिसअपियर्स। सृष्टि में से आप क्या निकाल देंगे तो पूरी सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। चैतन्य, अस्तित्व और चेतनता, वो अगर हम निकाल देंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? सत चित आनंद। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। अगर ये सत को हमने निकाल दिया तो सृष्टि क्या हो जाएगी? असत हो जाएगी। ये सत जड़ वस्तु नहीं है, सत ही चित है। एग्जिस्टेंस इज कॉन्शियसनेस, और वही इस पूरी सृष्टि के रूप में प्रतीत हो रहा है। इस तरह कॉज एंड इफेक्ट के द्वारा हम अस्तित्व को तो प्रूव कर सकते हैं कि देयर इज द ट्रूथ विच एग्जिस्ट्स, गॉड एग्जिस्ट्स, इज द कॉज ऑफ द क्रिएशन एंड द नेचर ऑफ गॉड इज कॉन्शियसनेस। और उस गॉड का स्वरूप क्या है? सृष्टि क्या है? सृष्टि अनंत है या शांत है? अनंत है। स्पेस का कोई बाउंड्री है क्या? काल की कोई बाउंड्री है? वस्तुओं की कोई सीमा है कि लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं या अनलिमिटेड हैं? देश, काल, वस्तु, इन तीनों में अनंतता जो हम देखते हैं, अगर सृष्टि का स्वरूप अनंतता है तो उसका कारण क्या होगा? अनंत ही होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं? पूर्णमदः पूर्णम इदम। वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। जो पूर्ण है उसी से ये पूर्ण का भी आभास हो रहा है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण में से अगर पूर्ण निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? पूर्ण ही बचेगा। ये तीन जो लॉस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है ना, यही पूर्णमदः पूर्णमिदम है। ये पहला लाइन है, पूर्णमदः पूर्णमिदम। ये दूसरी लाइन है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और ये तीसरी लाइन है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सिंपल है ये, हर रोज हम इसका उच्चार करते हैं। यही लॉजिक है ईश्वर के अस्तित्व के लिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये एक मंत्र अगर बच गया ना, हमारी पूरी सभ्यता अगर नष्ट भी हो जाएगी, सबके सब वेद ग्रंथ सब नष्ट भी हो गए, लेकिन ये एक मंत्र अगर बच गया तो बाकी सब कुछ वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ इसी में है। वो पूरा वेदांत का शास्त्र इसमें है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते में। तो ऐसा जो ईश्वर है जिसका स्वरूप है अनंतता, अनंत है, इसमें कोई देश काल वस्तु की परिच्छिन्नता नहीं है, वो इस सृष्टि के मूल में है। सृष्टि का मूल जड़ नहीं है, सृष्टि का मूल चेतनता है। और इसीलिए प्रहलाद जी को जब पूछा कि क्या तुम्हारे भगवान इस खंभे में है, बिना आंख झपकाए उन्होंने क्या कहा? है। ये उनका ज्ञान है। लोग क्या मानते हैं कि भक्त होता है वो केवल भगवान के नाम रूप में उसका विश्वास होता है, लेकिन भक्त का विश्वास केवल नाम रूप में नहीं होता। उसको पता है कि ये मेरे भगवान जो हैं वो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान। ऐसे ईश्वर को हमें कर्म अर्पित करना चाहिए। ये साधना पंचकम में कहा कि तेने शस्य विधीयताम। ये तो हमने तर्क के बारे में देखा, अब अनुभव के बारे में भी देखेंगे। कितने सारे जो जीव हैं यहाँ पर, वो सभी जीवों को अपने कर्म का फल मिलता है या नहीं मिलता? कैसे प्राप्त होता है? कोई ना कोई व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, और व्यवस्था होगी तो व्यवस्था करने वाला भी होगा। इफ़ देर आर लॉस देर हैज़ टू बी अ लॉ मेकर। तो आप अलग अलग चीज़ों से प्रूव कर सकते हैं।
लॉस अपने आप तो उत्पन्न नहीं होते, देयर इज अ लॉ मेकर। कानून अगर है या कोई नियम है तो उस नियम का कोई रचयिता है। इसीलिए एक दूसरा सूत्र क्या है, यत् कार्यम तत्स कर्तृकम। जो कार्य है उसका एक कर्ता तो होगा ही ना, उसी को हम निमित्त कारण कहते हैं। कार्य है तो अपने आप तो हो ही नहीं सकता कोई कार्य। जैसे अगर आप लिख रहे हैं अभी, तो आप है ना जो लिख रहे हैं, लिखना कार्य हो गया और कर्ता आप हैं। अपने आप कुछ लिखना शुरू कैसे हो सकता है, वो होगा ही नहीं। जो भी कार्य है उसका कारण होता है, वो एक बेसिक प्रिंसिपल हमने देखा। लेकिन और थोड़ा डीप में अगर जाएंगे तो जो कार्य है उसका एक निमित्त कारण तो होगा ही। यत् कार्यम तत्स कर्तृकम। अगर एप्पल है आपके पास, एक फल है, उसका अर्थ क्या हुआ, कहीं ना कहीं कोई किसान तो है ना जिसने बनाया इसको, या कोई माली है या जो भी है, उसके बिना ये कैसे अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। सो इफ देर आर लॉस देर इज अ लॉ मेकर। दूसरा, कर्म का जो फल है, आप अगर केनोपनिषद का भाष्य पढ़ेंगे शंकराचार्य जी का, तीसरा जो अध्याय है केनोपनिषद का, उसमें एक कथा आती है। उस कथा के संदर्भ में शंकराचार्य जी बहुत सारे पॉइंट्स देते हैं ईश्वर के अस्तित्व को प्रूव करने के लिए। केनोपनिषद केवल ऐसा ग्रंथ है, ऐसा उपनिषद है जिस पर शंकराचार्य जी ने 2 कमेंट्री लिखी है। उसमें पदभाष्य भी है और वाक्य भाष्य भी है। पदभाष्य मतलब एक एक शब्द का भाष्य है और पूरे वाक्य का भी भाष्य है। वो शंकराचार्य जी के वाक्य भाष्य में अगर आप पढ़ेंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप प्लीज़ उसको पढ़िए। उसमें बहुत सारे सुंदर पॉइंट्स दिए शंकराचार्य जी ने ईश्वर के अस्तित्व के लिए। उसमें वो कहते हैं कि जितने जीव हैं उन सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। तो वो कर्म का फल मिलता है, उसका अर्थ क्या हुआ, एक कर्म फल दाता है ना, जो कर्म के फल को देता है। तो आपका ही जीवन ईश्वर के अस्तित्व का एक प्रूफ है। आप जहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, क्यों उत्पन्न हुए हैं वहाँ पर? एक्सीडेंटली हुए हैं क्या? कार्य कारण के कारण ही हुए हैं ना। तो कुछ ना कुछ कर्म किया होगा आपने कि उसके कारण आप यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, इस परिवार में, इस देश में, इस कालखंड में। अपने आप तो नहीं हुआ। तो जो जीव ने कर्म किया है पहले, उसका देह का त्याग हो गया, लेकिन फिर भी नया जन्म देकर उसको नए कर्मों का फल जो है, उसके कर्मों का फल जो है उसको भुगतने के लिए एक पूरा एक क्षेत्र दिया है भगवान ने। तो कैसे हो सकता है वो अपने आप? हर एक जीव को, सपोज आप ये भी ना माने कि पिछला जन्म था, ये जन्म है, अगला जन्म होगा, लेकिन पूरी सृष्टि में अगर देखें, हर एक जीव का एक अलग हैबिटेट है, उसका फूड है, उसका प्रकृति है, उसका बॉडी है। ये सब अनायास तो नहीं हो सकता। और इतनी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स है हर चीज़ में, हर एक जीव में। तो पूरी सृष्टि को अगर हम देखेंगे तो सृष्टि ही एक प्रूफ है कि ईश्वर का अस्तित्व तो है ही, क्योंकि इतनी माइन्यूटनेस है ना हर एक सिस्टम में, तो वो अपने आप तो उत्पन्न नहीं हो जाएगी। सो कर्मफल के दाता ईश्वर हैं। तीसरा वो कहते हैं इफ इंडिविजुअलिटी मतलब एक व्यक्ति अगर है, व्यष्टि अगर व्यष्टि है तो उसका क्या अर्थ हुआ? समष्टि अवश्य है। आपके नल में पानी आता है, उसका अर्थ क्या हुआ? कहीं ना कहीं एक टैंक है, एक तालाब है, एक समुद्र है या नहीं? आपका जो इंडिविजुअलिटी है वो कैसे आता है? समष्टि से कनेक्टेड होगा तभी तो इंडिविजुअलिटी होगा। सो आप ही सबसे बड़े प्रूफ हैं। यू आर द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अगर आपने भगवान का अस्तित्व नकार दिया तो किसका अस्तित्व नकार दिया आपने? अपना ही। मतलब मैं ये क्या कह रहा हूँ
कि मैं हूँ लेकिन मेरे दादा परदादा नहीं हैं। मतलब आप कहाँ से उत्पन्न हुए फिर? इफ़ यू नेगेट योर सेल्फ, और अगर आपने दादा परदादा को नेगेट कर दिया मतलब आपने अपने आप को ही नेगेट कर दिया कंप्लीटली। तो ऐसे अलग अलग लॉजिक देते हैं वहाँ पर। और ये तो हमने व्यवहार देखा, बाहर के बारे में देखा। बहुत सारे साधु संत महात्मा, क्या उनका अनुभव है या नहीं? उनको भगवान का भी दर्शन हुआ है, चैतन्य स्वरूप आत्मा का भी साक्षात्कार हुआ है। और ये एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे अलग अलग काल में भी उनका अनुभव सेम हुआ है। और सबसे बड़ा अनुभव आपके हृदय में होता है या नहीं? आपका अनुभव क्या है? मैं हूँ ये आपका अनुभव है कि मैं नहीं हूँ आपका अनुभव है? क्या आपको मैं नहीं हूँ का अनुभव हो सकता है? आप करके देखना। अगर आप कर पाए तो आप गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दोगे। पहला ऐसा व्यक्ति जिसको अपने ही न होने का भान हो गया। कैसे हो सकता है? हर एक क्षण हमारे मन में ये अनुभव क्या होता है? अहम अहम अहम, मैं हूँ। शरीर मन बुद्धि न होने के बाद भी मैं हूँ। ये अस्तित्व जो है, दिस एग्जिस्टेंस इज कॉन्शियसनेस। सो आई एम द प्रूफ ऑफ गॉड। जैसे इन्होंने कहा था पहले कि इफ आई से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट देन आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सीडेंट। नो, आई एम, एवरी मिनट आई एम। तो ये है अलग अलग कारण, और बहुत सारे हैं। आप उसमें केनोपनिषद में पढ़ लेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। और विचित्र बात क्या है, हमको अपने अस्तित्व पर कोई शक नहीं है, विश्व के अस्तित्व पर कोई शक नहीं है, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व पर पूरा शक है। मतलब इफेक्ट पे कोई शक नहीं है लेकिन कॉज पे शक है। दैट इज सो इलॉजिकल। भक्ति में भी कहते हैं ना कि हमको भगवान के नाम से ज़्यादा अपने नाम पर विश्वास होता है। मेरा नाम बता देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन वही आदमी कहता है कि राम राम जपने से क्या होता है? मतलब भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है लेकिन अपने नाम पर बहुत विश्वास है। मैं जानता हूँ उनको, मेरी पहुँच है ऊपर तक, नाम बता देना, काम ऐसे हो जाएगा। तो साधना पंचकम में क्या कहते हैं? ईश्वर का अस्तित्व है और उस ईश्वर को सभी कर्म समर्पित करो, तेने शस्य विधीयताम। अब ईश्वर को हम कर्म क्यों समर्पित करें? हम अपने आप के लिए क्यों नहीं कर सकते? लेकिन करता तो मैं हूं ना, मैं कर रहा हूं ना, तो मुझे तो श्रेय चाहिए ना। हाँ, तो क्या हो सके? मतलब सत्कर्म हो जाएगा वो। धर्म के आधार पर होगा। जो हमने कर्म का चक्र देखा था वो क्यों होता है? जब वासना होती है तो इच्छा होती है, विचार होता है, कर्म होता है, कर्म का फल होता है। और ये जो साइकिल है, ये साइकिल स्ट्रेंथन कैसे होती है? सकाम भाव से। जब सेल्फिशनेस होती है तब वो साइकिल बढ़ती है और व्यक्ति कर्म के बंधन में आगे बढ़ते ही जाता है। और उस साइकिल को ब्रेक करने का केवल एक उपाय है और वो है निष्काम भाव। और इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? तेने शस्य विधीयताम। कर्म का डेफिनेशन क्या है? तीन चीज़ें हैं उसमें। शरीर मन बुद्धि के द्वारा जो किया जाता है, उद्देश्य और भावना, और एक और चीज़ है इसमें, कर्तृत्व भाव। ये बहुत आवश्यक है। निमित्त कारण उद्देश्य में आ गया ना, किसी निमित्त से उद्देश्य से उसमें आ गया वो।
कर्तृत्व, जब तक ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व है, व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। तो अगर व्यक्ति को परम आनंद की स्थिति प्राप्त करनी है, स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है, तो जो सीमितता है, जो बंधन है, कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, उससे निकलना पड़ेगा। और उससे कब निकल सकते हैं? जब भावना शुद्ध होगी, निष्काम होगी और कर्तृत्व पूरा का पूरा लीन हो जाएगा निमित्त भाव से। जब निमित्त भाव से हम कर्म करेंगे कि मैं करता नहीं हूँ, मैं केवल निमित्त हूँ, करता है भगवान, और भगवान को समर्पित करके भगवान की प्रीति के लिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ, तो वो कर्म व्यक्ति को बांधता नहीं है। ऐसे कर्म को ही हम क्या कहते हैं? कर्म योग। तो तेने शस्य विधीयताम का अर्थ ये है कि हम अपने जो विहित कर्म हैं, शास्त्र विहित जो कर्म हैं, जो भी हमने देखा, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, उपासना कर्म, इन सब को क्या करें? भगवान को समर्पित करके करें। तो क्या होगा? भावना शुद्ध हो जाएगी, और निमित्त भाव से किया होगा तो वो कर्ता भाव जब नहीं होगा तो व्यक्ति कर्म के बंधन से छूट जाएगा। और इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं शंकराचार्य जी, तेने शस्य विधीयताम। कर्म को कर्म योग में जो परिवर्तित करता है वो ये है निष्काम भाव और निमित्त भाव। और इसलिए कर्म योग की बड़ी आवश्यकता है अगर व्यक्ति को जीवन में प्रगति करनी है, मन को शुद्ध करना है, मन को शांत करना है और अपने आनंद स्वरूप को अगर प्राप्त करना है, तो कर्म योग के बिना नहीं हो पाएगा। क्योंकि हर एक कर्म क्या करेगा? नई वासना को उत्पन्न करेगा। लेकिन जब कर्म योग किया जाएगा तो क्या होगा? जो कर्म का चक्र है, कर्म फल के बाद क्या होगा? वो नई वासना को उत्पन्न नहीं करेगा, वहीं पे वो चक्र कट जाएगा। और जब नई वासना को उत्पन्न नहीं करेगा तो वासनाएं जैसे जैसे कम होंगी, इच्छाएं कम होंगी, विचार कम होंगे, कर्म करने की जो एक लालसा होती है वो कम हो जाएगा, तो व्यक्ति शांत बैठ सकता है, अंतर्मुख हो सकता है, निधिध्यासन कर सकता है, अपने स्वरूप का चिंतन कर सकता है कि मैं असंग आत्मा हूँ, अजन्मा हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ। और ये चिंतन करते करते व्यक्ति स्वरूप में स्थित हो जाएगा। लेकिन अगर कर्म योग नहीं किया तो वासनाएं बढ़ती ही जाएंगी, जितनी वासनाएं बढ़ेंगी उतना मन बहिर्मुख होगा। तो अगर किसी साधक को परम आनंद प्राप्त करना है, उसके लिए कर्मयोग में कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो कर्मयोग है, सुबह से लेकर शाम तक हम हर एक कर्म को ईश्वर अर्पण करके ही कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और इसलिए कर्मयोग का इक्वेशन क्या है? ईश्वर अर्पण भाव प्लस प्रसाद बुद्धि प्लस निमित्त भाव। ये तीन चीज़ें अगर हमारे जीवन में आ गई, इसको कहते हैं कर्मयोग। कुछ लोग क्या कहते हैं कर्मयोग क्या है? पूरा दिन स्वामी जी ये काम करते रहेंगे, मैं कर्मयोगी हूँ। जो पूरा दिन काम करता है वो कर्मयोगी नहीं है, वो कर्मी है, वो केवल कर्म कर रहा है। कई लोग कहते हैं पूजा पाठ करने की क्या ज़रूरत है, मेरा काम ही मेरी पूजा है। नहीं, तो ऋषि मुनि सब पागल थे क्या पूजा पाठ करने के लिए? ऐसा नहीं है। काम कब पूजा बनेगा? जब ईश्वर अर्पण भाव से किया जाए तब पूजा बनेगा वो। मैं परिवार का अगर ध्यान रख रहा हूँ तो वो मेरा कर्तव्य कर्म है, लेकिन परिवार को ईश्वर के रूप में देखकर, परिवार को ईश्वर की सेवा के भाव से मैं अगर सेवा करता हूँ तो वो मेरी पूजा बन जाएगा। और ये जब तक व्यक्ति नहीं करता तब तक कर्म के बंधन से छूट नहीं सकता। और इसीलिए जिसको
आत्मज्ञान प्राप्त करना है उसके लिए कर्मयोग अनिवार्य है। इसको हम कर्म का चक्र अगर हम देखेंगे, कितने सारे जो संत हुए उनका परिवर्तन ऐसे ही हुआ जिन्होंने ईश्वर अर्पण भाव से अपना जो भी कर्तव्य था वो किया और उसी से उनका मन शुद्ध भी हो गया, आत्मा का आनंद भी उनको प्राप्त हो गया। पुंडलिक का उदाहरण आपने सुना होगा। पुंडलिक जो थे वो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हो गए। तो उनकी एक पत्नी थी और पुंडलिक उस समय बहुत ही स्वार्थी थे और पत्नी के इतने आसक्त थे कि जो भी पत्नी कहती थी वही वो करते थे और अपने माता पिता का भी ध्यान नहीं रखते थे। माता पिता ने एक बार कहा कि हमको काशी की यात्रा करा के लेके आओ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, क्योंकि पत्नी ने कहा आप मुझे छोड़ के उनको लेकर चले जाओगे, वो मुझे ठीक नहीं लगता, उनको जाने दो, वैसे भी वृद्ध हो गए हैं, तुमको जाने की क्या ज़रूरत है। तो बहुत क्लेश था उनका। तो पुंडलिक ने उनको भेज दिया अकेले कि नहीं आप चले जाओ। और वो माता पिता निकल गए। कुछ समय बाद पुंडलिक अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे और बीच में एक कुक्कुट ऋषि का आश्रम आता है। तो एक रात वहाँ पर वो रुके कुक्कुट ऋषि के आश्रम में और वहाँ उन्होंने देखा कि सुबह सुबह का समय था, 3 महिलाएं वहाँ पर कुछ झाड़ू लगा रही थी। तो उन्होंने जाकर पूछा उनको कि आप इतनी सुबह प्रातःकाल में कौन हैं यहाँ पर, आप जो झाड़ू दे रही हैं? तो उन्होंने कहा कि हम गंगा यमुना और सरस्वती हैं। तो बोले आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा कि ये कुक्कुट ऋषि जो हैं ये बहुत बड़े महात्मा हैं और इन्होंने अपने माता पिता की इतनी सेवा की और इनका मन इतना शुद्ध हो गया और हम अपने आप को पवित्र करने के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि लोग हम में डुबकी मारते हैं और अपने पाप यहाँ पर हम में छोड़ के जाते हैं। तो हम कहाँ जाएं अपने पाप धोने के लिए? तो हम यहाँ पर आकर सेवा करते हैं। और वो वहाँ पर वो झाड़ू मार रहे थे। अब जब इन्होंने ये सुना तो इनको लगा कि अरे मैंने अपने माता पिता के साथ क्या किया? मैंने तो उनकी एक छोटी इच्छा थी काशी तक ले जाएं, मैंने उनका इतना तिरस्कार करके उनको अकेले भेज दिया। उनको बहुत ग्लानि हो गई और वो तुरंत अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़कर वो गए, अपने माता पिता को खोजा, उनकी यात्रा पूरी समाप्त कराई और तब से उनके मन में जो भक्ति होनी चाहिए माता पिता के प्रति वो उत्पन्न हुई और तब से वो माता पिता की सेवा करते रहे। और उनके मन में उन्होंने जब कुक्कुट ऋषि का सब एग्जाम्पल सुना था तो वो बहुत उसका प्रभाव हुआ। धीरे धीरे वो इतनी सेवा में रत हो गए अपने माता पिता की कि विट्ठल भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए उनसे। और विट्ठल भगवान एक बार वहाँ पर उनको दर्शन देने आए, तब वो माता पिता की सेवा कर रहे थे, उनके पैर दबा रहे थे। तो भगवान पीछे आए वहाँ पर और उन्होंने आवाज़ दी कि पुंडलिक मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं दर्शन देने आया हूँ। भगवान स्वयं आए वहाँ पर। अब पुंडलिक क्या सोचते हैं कि वो जो विट्ठल भगवान हैं, वो विट्ठल भगवान के उपासक थे एक्चुअली पहले ही। वो जो विट्ठल भगवान हैं उन्हीं की मैं सेवा यहाँ पर कर रहा हूँ माता पिता के रूप में, तो यहाँ पर उनकी सेवा छोड़कर वहाँ पर उनका दर्शन करने मैं क्यों जाऊँ? मैं पहले यहाँ सेवा समाप्त करता हूँ, माता पिता को सोने दें, उसके बाद मैं दर्शन करूँगा भगवान के। तो उन्होंने क्या किया, 2 ईंटें जो थी वो धक्का मार दिए उन्होंने और भगवान को कहा आप वहाँ पर रुकिए, इस ईंट पर आप रुकिए, मैं आपकी सेवा ही यहाँ पर कर रहा हूँ, समाप्त करके आपका दर्शन वहाँ करूँगा। और इसलिए विट्ठल जो हैं वो ऐसे खड़े हैं 2 पैरों पर। विट का अर्थ होता है ब्रिक, और उसके ऊपर जो खड़े हैं ना, तो इसीलिए उनको कहते हैं
विट्ठल, और वो ऐसे खड़े हैं वहाँ पर, इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कब तुम्हारा ख़त्म होगा, तब मेरे पास आओगे। तो ये एक सिंपल उदाहरण है जो माता पिता की सेवा करते करते ही उनको ईश्वर का दर्शन हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ लोगों ने भगवान की सेवा, भगवान को समर्पित करके जो कर्म किया उससे चित्त शुद्ध हुआ और दर्शन भी हुआ। तो ईश्वर अर्पण भाव से किया जाना चाहिए कर्म। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये बहुत अनायास रूप से हमारे दिनचर्या में उसको एकदम सिंपल तरीके से उसको अप्लाई करने का माध्यम दिया है। सुबह जब हम उठते हैं सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये कितने लोग करते हैं? हर रोज सुबह आप करते हैं? कभी कभी करते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। आज के ज़माने का श्लोक क्या है पता है? कराग्रे वसते फेसबुक, करमूले तो इंस्टाग्राम, कर मध्ये तो ईमेल, प्रभाते फोन दर्शनम। ये सबसे हर रोज सुबह यही शुरू होता है। पहले लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, गोविंद का तो कीर्तन तो भूल जाओ, पहले फोन प्रभाते फोन दर्शनम। शुरुआत दिन की होती है भगवान के स्मरण से। पैर जब पृथ्वी पे रखेंगे तो क्या कहेंगे? समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम, कि हे पृथ्वी माता हमें क्षमा करो, मैं आप पर पैर रख रहा हूँ, पूरा दिन चलने वाला हूँ। शुरुआत क्षमा से होती है, भगवान के आवाहन से होती है। स्नान करेंगे तब न गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। ये सब आसान तरीके हैं। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उनको ईश्वर को अर्पण करके करें। भोजन के पहले ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविहि, या फिर अहम वैश्वानरो भूत्वा। कुछ लोग सहनावतु भी कहते हैं कई जगह पर, क्योंकि उसमें आता है सहनौ भुनक्तु। सो हर एक छोटी क्रिया को भी हम भगवान को समर्पित करके कर सकते हैं। काम करने से पहले कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः, या फिर स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। गीता में भगवान कहते हैं हर एक व्यक्ति अपने कर्म को जब ईश्वर को अर्पित करके करेगा तो उस पर सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सिद्धिम विन्दति मानवः। तो ये तेने शस्य विधीयताम का अर्थ ये हुआ कि वी शुड डेडिकेट आवर एक्शंस टू भगवान। क्योंकि जितना स्वार्थ है उतना दुख है, जितना निस्वार्थता है उतना आनंद है, सुख है। और पूर्ण रूप से निस्वार्थ कब होंगे? जब निमित्त भाव आ जाएगा कि मैं केवल निमित्त हूँ, मैं करता हूँ ही नहीं। सबसे बड़ा कॉज स्ट्रेस का क्या है? कर्तृत्व भाव। और निमित्त भाव सबसे बड़ा डिस्ट्रेसर है। मैं निमित्त हूँ, मैं करता हूँ ही नहीं। भगवान अर्जुन को गीता में यही कहते हैं, मया एव निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। मैंने इन सब का वध पहले ही कर दिया है, और ये मत समझो कि अगर तुम नहीं करोगे तो युद्ध नहीं होगा, ये लोग बच जाएंगे। ऋते पित्वाम न भवन्ति सर्वे, तुम्हारे बिना भी ये कोई नहीं रहने वाले। तो तुम क्या करो अर्जुन? निमित्त मात्रम भव। और उसका नाम वहाँ पर क्या है? सव्यसाचिन। सव्यसाचिन का अर्थ क्या होता है? जो एम्बिडेक्स्टरस है, जो दोनों हाथों से कुशल है, दोनों हाथों से कर्म करने में कुशल है। ऐसे अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम केवल निमित्त हो। और ये अगर हम याद रखें कि हम केवल निमित्त हैं, तो भगवान की प्रीति के लिए अगर हम कर्म करते हैं, अपनी प्रीति के लिए नहीं, लोगों की प्रीति के लिए नहीं, भगवान की प्रीति के लिए जो कर्म करता है वो ईश्वर अर्पण भाव से जो किया जाता है वो कर्म कभी बांधेगा नहीं। और उसी को हम कहते हैं कर्म योग। जो कर्म हमें ईश्वर से जोड़ता है वो कर्म योग है।
तो कर्मयोग किसी विशेष कर्म को नहीं कहते कि जो केवल जाकर सोशल सर्विस करता है वो कर्मयोगी है। नहीं, वो अगर ईश्वर अर्पण भाव से किया तो वो कर्मयोग है। लेकिन नहाना है, खाना है, काम्य कर्म जो भी हम कर रहे हैं, अब धन भी अर्जित कर रहे हैं, परिवार का ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ अगर ईश्वर को अर्पण करके हमने किया तो वो कर्म योग बन जाता है। और ऐसा ही कर्म योग व्यक्ति को आनंद और सिद्धि तक प्राप्त करा सकता है। तो तेने शस्य विधीयताम अपचिति ही, जो भी हम कर्म करें, पूरा दिन भगवान का स्मरण करते करते अगर हम कर्म करते हैं, लैंप लाइट करते हैं, तब हम क्या कहते हैं? शुभम करोति कल्याणम आरोग्यं धन संपदः शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। तो फॉर्मल फंक्शंस में लैंप लाइटिंग होता है तब करते हैं, या कभी पूजा में लैंप लाइटिंग किया तब करते हैं। लेकिन जब भी आप कोई ट्यूबलाइट चालू करते हैं, फैन चालू करते हैं, तभी भी किया जा सकता है। रात को सोने से पहले हम क्या कर सकते हैं? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। अब ये तो संस्कृत श्लोक है। अगर किसी को लगता है कि नहीं नहीं इतने सारे श्लोक मैं याद नहीं रख सकता, कोई बात नहीं, आप अपने मन से भावना व्यक्त करें भगवान को कि भगवान ये आपको समर्पित है, इतना भाव भी बस है। श्लोक अगर याद है तो अच्छी बात है। तो पूरा समय सुबह से लेकर शाम तक अगर हम ईश्वर का स्मरण करते करते करेंगे कर्म, तो वो कर्म किसी को बांधेगा नहीं। और इसीलिए गीता में भगवान 8वें अध्याय में क्या कहते हैं अर्जुन को? माम अनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण करो और कर्तव्य करो। हम क्या करते हैं? कर्तव्य के लिए भगवान का स्मरण सबसे पहले छोड़ देते हैं। अगर आप लेट उठे सुबह को और ऑफिस जाने की जल्दी है, तो पहली चीज़ आपके स्केड्यूल से क्या निकल जाएगी? पूजा, संध्या, जप। नहीं नहीं टाइम नहीं है, और फिर हम जस्टिफाई करेंगे नहीं मेरा काम ही मेरा वर्शिप है, ठीक है अभी भगवान समय नहीं है, यू प्लीज़ अंडरस्टैंड। आपको पता है जो भागवत होते हैं, मतलब जो भक्त होते हैं, वो घर से जाने के पहले भी, डोंगरे महाराज जो है ना, बहुत बड़े संत हुए, वो डोंगरे महाराज बहुत सुंदर कहते थे कि अगर आप घर से जाते हैं तो ईश्वर की अनुमति लेकर जाइए। आप घर में रह रहे हैं, वो ईश्वर का घर है, आप वहाँ पर सेवक हैं, तो ईश्वर की अनुमति, ईश्वर को कह के जाइए कि भगवान अब मैं चलता हूँ, आपकी आज्ञा है, मैं जा रहा हूँ अपना कर्तव्य कर्म करने। जब वापस आएंगे तो वापस भगवान को बताओ कि भगवान अब मैं आ चुका हूँ, मेरा कर्तव्य समाप्त हुआ, आपकी सेवा में वापस आया हूँ। ये भगवान से संबंध जो बनता है ना, वो एक शाश्वत संबंध है एक्चुअली। और भगवान सत्य है, बाकी जगत सब मिथ्या है। लेकिन हम जगत के पीछे इतना भागते हैं कि जगत सत्य लगता है हमको और भगवान मिथ्या लग रहे हैं। रामकृष्ण ने विवेकानंद जी को क्या कहा? जब विवेकानंद जी सबको पूछ रहे थे कि आपने भगवान को देखा, आपने भगवान को देखा, आपने भगवान को देखा, तो रामकृष्ण ने क्या कहा उनको कि हाँ मैंने भगवान को देखा है, और भगवान को ज़्यादा करीब से देखा है जितना आपको भी नहीं देखा। आई सी गॉड मोर क्लियरली देन आई सी यू। ये उनका अनुभव है, सभी संतों का ये अनुभव है। और इसलिए कर्म योग से हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। और कर्म केवल अगर हम करेंगे तो कहाँ बंध जाएंगे? संसार में। तो इसीलिए साधक को क्या चुनना है? कर्म से कर्मयोग। सो तेने शस्य विधीयताम। चौथा उपदेश क्या है? अपचिति ही काम्ये, तेने शस्य विधीयताम अपचिति ही। अपचिति का अर्थ है वर्शिप। फिर चौथा उपदेश है काम्ये मति ही त्यज्यताम। काम्य कर्म में जितनी मति है उसको त्याग दें। उसके बारे में हमने पहले ही देख लिया, जितना काम होगा उतना दुख होगा, और जितनी काम वासना बढ़ेगी उतना व्यक्ति कर्म के बंधन में फंसेगा। काम्ये मति ही त्यज्यताम। और वो हम कैसे कर सकते हैं? ईश्वर अर्पण भाव से कर सकते हैं। या पहले भी जो हमने देखा, जो भी हमारी कामना है उसको हम एक समष्टि का रूप दे दें। अगर मुझे कोई रसगुल्ला खाने की इच्छा है तो मैं क्या करूं? पहले 2 लोगों को खिलाऊं, फिर मैं खाऊं। व्यापक बना देना चाहिए उसको।
सेवा का भाव उत्पन्न कर देना चाहिए उसमें। सो काम्ये मत ही त्यज्यताम। फिर कहते हैं पांचवा, पाप औघा परिधूयताम। जो भी पाप कर्म किए हैं उसको प्रायश्चित के द्वारा धो देना चाहिए। पाप औघा परिधूयताम। तो ये जो पाप कर्म किए हैं, जो भी हमारे जाने अनजाने में जितने भी पाप कर्म किए हैं, उसको अगर हम जान के हमने किया हुआ है तो हम क्या करेंगे? प्रायश्चित तो करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज़ करने की आवश्यकता है। हाँ, अगर वैसा विचार आया कि ये निषिद्ध कर्म करने का कोई प्रलोभन आया और मन में विचार आया, तो पहली बात तो है कि वो करना ही नहीं चाहिए, वो तो सही है। लेकिन अगर हमने कर लिया किसी कारणवश, इसीलिए तो प्रायश्चित होता है ना। फिर पाप क्यों हुआ? पाप कर्म क्यों होता है? पाप क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि कोई निषिद्ध कर्म हो गया। अभी वर्तमान में अगर ऐसी कोई भावना उत्पन्न होती है तो विवेक के द्वारा उसको हम रोक सकते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, ये गलत है। लेकिन जो हो गया उसका हम क्या करेंगे? उसी के लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि पापौघा परिधूयताम। तो कुछ स्टेप्स है यहाँ पर, ये मैं जस्ट इसमें ही बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि स्वीकार करना चाहिए कि मुझसे गलती हुई, मैंने गलत काम किया। जब तक वो स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो जस्टिफाई होते ही रहेगा। सो फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्ट द मिस्टेक। स्वीकार करना है गलती हुई, निषिद्ध कर्म हुआ, मैंने झूठ बोला या किसी को हानि पहुंचाई या जो भी किया मैंने। दूसरा है पश्चाताप। पश्चाताप है या नहीं है कि भाई ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। एक ग्लानि होती है ना मन में कि नहीं गलत हुआ। अगर ग्लानि ही नहीं है, दुख भी नहीं है, और व्यक्ति कह रहा है कि ये तो करना ही चाहिए था, उसको चमाट मार के आया मैं तो बराबर ही हुआ, मेरा वश नहीं था क्रोध पे, मैंने एक मार दिया उसको। अब उसको एक्सेप्ट करने की मुझ में ये कैपेसिटी नहीं है और उस पर मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। अगर कोई अन्याय के विरुद्ध लड़ रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो निषिद्ध कर्म है वो मैंने कर दिया और उसकी ग्लानि भी नहीं है। कई बार कोई चोरी भी कर लेते हैं, करप्शन भी कर लेते हैं, मार भी देते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाता है, कोई ग्लानि नहीं होती उनको। तो जब तक वो होगा तब तक वो व्यक्ति उस निषिद्ध कर्म की प्रवृत्ति से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पश्चाताप ही नहीं है। तो दूसरी चीज़ है पश्चाताप होना चाहिए। तीसरी चीज़ है क्षमा। अपने आप को और फिर दूसरों से क्षमा मांगनी पड़ेगी। पहले अपने आप को भी क्षमा करना पड़ेगा कि मैंने किया, हो जाती है गलती, ग्लानि है, दुख है, लेकिन अपने आप को क्षमा करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा गलत काम किया, लेकिन मुझसे हो गई, उस समय मेरा मन पे वश नहीं था। वी हैव टू फॉरगिव। जितना गिल्ट में रहेंगे उतना मन वापस उसको दोहराने का प्रयास भी कर सकता है, क्योंकि माइंड डज नॉट नो व्हाट नॉट टू डू, माइंड ओनली नोज व्हाट टू डू। जिसका आप चिंतन करेंगे वही वो करेगा। अगर हम कहेंगे कि नहीं गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, तो क्या करेगा? वो गुस्सा ही करेगा, क्योंकि मन में क्या चल रहा है? गुस्सा गुस्सा गुस्सा, वही चल रहा है।
लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं शांत हूँ, मैं एक इक्वानिमिटी बनाए रखता हूँ, समता बनाए रखता हूँ, तो फिर धीरे धीरे गुस्से का त्याग होगा। जो लोग होते हैं ना एंटी वॉर, एंटी वॉर एंटी वॉर एंटी वॉर जो करते रहेंगे वो वॉर ही करेंगे। वी डोंट हैव टू बी एंटी वॉर, वी हैव टू बी प्रो पीस। तो ये समझने की आवश्यकता है, इसीलिए अपने आप को क्षमा करना पड़ेगा। गिल्ट जो है वो बहुत ही अनप्रोडक्टिव इमोशन है। जितना ज़्यादा व्यक्ति गिल्ट में बना रहेगा ना, वो वेस्ट कर रहा है अपना टाइम और अपना मेंटल एनर्जी। और एक साधक के लिए ये बहुत आवश्यक है कि भले ही जितना निषिद्ध कर्म हो गया हो, लेकिन आज का पुरुषार्थ मैं अपना सकता हूँ और अपने पूरे भविष्य को बदल सकता हूँ। तो आई डोंट हैव टू ड्रैग माई पास्ट। जो गिल्ट होता है ना, उससे पास्ट को ड्रैग करते ही जाते हैं और सेम मिस्टेक रिपीट होती है। कल तक मैं जो भी हुआ, जो भी मेरे साथ हुआ, जो भी मैंने किया, वो ख़त्म हो गया। आज एक नया दिन है, एक नई अपॉर्चुनिटी है। इट इज़ अ न्यू डे, आई कैन चेंज माई सेल्फ। ये क्षमता व्यक्ति में है, मनुष्य में है। और इसीलिए अपने आप को क्षमा करना है। तो गीता में क्या कहते हैं भगवान? उद्धरेद आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। अपने आप को केवल ऊपर उठाना है, अपने आप को नीचे नहीं गिराना है। डू नॉट कंडेम योर सेल्फ। अपना हाथ उठाइए, एक सिंपल एक्टिविटी करेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ वो बोलकर एक्टिविटी करें, ठीक है? आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम फाइन। एक और बार, आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम फाइन। हो गया। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत भी किया है, आप लगते हैं कि मेरे जैसा तो कोई पापी नहीं है, और कई बार ऐसे भजन भी सुनते हैं ना, तो मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। अरे मैली चादर ओढ़ी है इसीलिए तो द्वार पे आएंगे। जो गया है हॉस्पिटल में, वो रोगी है, वो इसलिए तो हॉस्पिटल में गया है ना। मैं रोगी हूँ तो मैं कैसे हॉस्पिटल के दर पे आऊँ। जो पापी है वही तो भगवान के चरण में जाएगा। जो शुद्धात्मा हुआ है वो तो ऑलरेडी भगवान से एक हो चुका है, उसको थोड़ी आवश्यकता होती है। तो जो मन में जितना भी भार है वो निर्भर हो जाना चाहिए, भगवान के चरणों पे समर्पित करके भगवान को कहना है, भगवान आप ले लो और आप मुझे अपनी स्मृति बनाए रखने दो और सत्कर्मों में मेरा मार्ग प्रशस्त करो। बस, जो हो गया सो हो गया। अब रत्नाकर वाल्मीकि बन सकते हैं तो कोई भी कुछ भी बन सकता है। तो ये अगर व्यक्ति समझ जाता है, हमारे सभ्यता में किसी को ऐसा नहीं माना जाता कि वो पापी है। हम कौन हैं? अमृतस्य पुत्रः। भूल गए अपने स्वरूप को, इसीलिए पाप कर बैठते हैं। अपने स्वरूप का ज्ञान जैसे ही प्राप्त हो जाएगा, वापस इन सब से मुक्त हो जाएंगे। और इसीलिए हमारे सभ्यता में कभी कोई एटर्नल डैमनेशन नहीं होता कि एटर्नल हेल और एटर्नल हेवन, ऐसा नहीं होता। जितना भी बड़ा पापी हो, गीता में क्या कहा? सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यति। ज्ञान के नौका के द्वारा कितना भी बड़ा पापी हो, पापेभ्यः सर्वकृततमः, सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यति। ज्ञान के द्वारा वो व्यक्ति पाप कर्म के को नाश करके निकल जाएगा। तो इसलिए अपने आप को क्षमा करना है। क्यों? क्योंकि एक उच्च लक्ष्य है मेरे जीवन में, और ये जो गिल्ट है, ग्लानि है, ये उसमें बाधक है, उसको त्याग देना चाहिए। उसमें से जो सीखना है वो तो सीख लेना है कि जो वापस हम गलती ना करें, लेकिन अपने आप को क्षमा करना है। और अगर हमने किसी का नुकसान किया है, हानि पहुंचाई है, तो उनकी भी क्षमा जाकर मांग लेनी चाहिए। उसमें कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, क्षमा मांग लेनी चाहिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। चौथी बात है प्रायश्चित्त करना है। इंग्लिश में कहते हैं अटोनमेंट।
जो भी प्रायश्चित्त है, अगर मैं मेरा किसी पर क्रोध हुआ है तो जाकर प्रेम से उनसे वापस क्षमा मांग ले, प्रेम से बर्ताव करें। और अगर जो भी शास्त्र में लिखा जाता है, कुछ दान है, पुण्य है, नाम जप है, उपवास है इत्यादि, जो भी है प्रायश्चित कर्म, उसको करना है। और पांचवी बात, निषिद्ध कर्म न दोहराएं। ये 5 चीज़ें हैं। 1 मिनट, ये समाप्त हो जाए। निषिद्ध कर्म को न दोहराएं। डू नॉट रिपीट द मिस्टेक, लर्न द लेसन। लेसन को सीख लेना है और रिग्रेट को छोड़ देना है। हम क्या करते हैं, रिग्रेट को पकड़ के रखते हैं और लेसन को छोड़ देते हैं। ये 5 चीज़ें अगर हम करें, पापौघा परिधूयताम, जितने पाप हैं वो सब नष्ट कर हो जाएंगे। और सबसे बड़ा पाप का नाशक है भगवान का नाम। जो व्यक्ति उपासना कर्म करता है और हर रोज़ भगवान के नाम का जप कर रहा है, उसके पाप कर्म करते 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 व्यक्ति का मन शुद्ध हो ही जाएगा। पापौघ परिधूयताम। आज यहाँ पर ही विराम करेंगे। कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ, मनुस्मृति में इत्यादि पढ़ सकते हैं आप। है मन, जिसमें मनन की शक्ति है वो मनुष्य है। जो मनन कर सकता है ना, जिसको मन दिया हुआ है और मन से मननशील होता है व्यक्ति, तो वो है मनुष्य। वो भी एक अर्थ है। मनु और शत्रुपा की संतान है, तो मनु और शत्रुपा का अगर आप निरुक्त के हिसाब से एटिमोलॉजिकल मीनिंग देखेंगे तो मनु का अर्थ होता है वहाँ पर मननशील जो है, तो विवेक की शक्ति हमारे बुद्धि में है। और शत्रुपा का अर्थ वहाँ पर होता है श्रद्धा रूप, कि जिसके मन में विवेक करने की क्षमता है और श्रद्धा जिसमें उत्पन्न हो सकती है, वो है मनुष्य। या तो विवेक करके आत्म तत्व को प्राप्त करे, या भगवान में श्रद्धा रखकर शरणागति के द्वारा आत्म तत्व को प्राप्त करे। मनुष्य शब्द का इतना गहरा अर्थ होता है। तो इसलिए हमने बोला था उस दिन कि ये अज्ञान जो है वो मूल कारण है। मूल कारण का कोई कारण नहीं होता, क्योंकि अज्ञान का, आप सोच लो जो हमने बात की थी, अज्ञान के पहले क्या था? अज्ञान के पहले कुछ नहीं हो सकता। वो स्वतः उत्पन्न नहीं है, वो है। अज्ञान जो है वो, इसी के लिए उसको अनादि कहते हैं। लेकिन वो शांत है, वो अंत हो जाता है। और जब वो अंत होता है ना, तब व्यक्ति को पता चलता है कि अज्ञान था ही नहीं एक्चुअली। वो उस व्यक्ति को समझ में आ जाएगा। अभी अज्ञान की अवस्था में जब हम हैं तो हमको अज्ञान सत्य लगता है, लेकिन जब अज्ञान की अवस्था से बाहर निकलता है व्यक्ति ज्ञान के द्वारा, तो अज्ञान का अंत होता है। तो ये जो आत्मज्ञान है, जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो व्यक्ति का अनुभव ये होता है कि अरे ये पूरा जो जीव है, जगत है, ईश्वर है, ये कुछ था ही नहीं, केवल ब्रह्म ही था। तो अज्ञान भी नहीं था। अब उसका उदाहरण क्या देते हैं कि जब व्यक्ति स्वप्न अवस्था में होता है तो स्वप्न जो है उसको बहुत रियल लगता है, सत्य लगता है कि ये हो रहा है। और कई बार क्या होता है, स्वप्न में सपोज़ कोई शेर आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप भाग रहे हैं और एकदम अचानक उठ गए भय में। फिर क्या लगता है, जब भय से उठ गए तब समझ में क्या आता है कि अरे ये तो पूरा का पूरा मिथ्या था, कुछ सत्य था ही नहीं। तो यही अनुभव होता है आत्मज्ञानी संत का कि ये कुछ था ही नहीं पहले। अज्ञान की अवस्था में ये सत्य के रूप में प्रतीत हो रहा है, और इसीलिए हम उसका कारण ढूंढते ढूंढते मूल अज्ञान तक पहुंच जाते हैं। और उस मूल अज्ञान की निवृत्ति केवल आत्मज्ञान से ही होगी।
ज्ञान का आवरण ही अज्ञान होता है, और ज्ञान के आवरण के कारण ही विक्षेप होता है। आवरण और विक्षेप माया के जो दो पहलू हैं, शक्तियां हैं, वो जो ब्रह्म का स्वरूप है उसके अज्ञान को ही आवरण कहते हैं। उपादान कारण ज्ञान कैसे हुआ? उपादान मतलब मेटीरियल कॉज ना। अज्ञान का उपादान कारण ज्ञान कैसे हुआ? अज्ञान को निवारण करने के लिए ज्ञान होता है ना। अज्ञान ज्ञान से थोड़ी बना है। उपादान कारण का अर्थ क्या हुआ? जैसे मिट्टी का घड़े का उपादान कारण है मिट्टी, मतलब घड़ा मिट्टी से बना है, तो अज्ञान ज्ञान से थोड़ी बना है। आवरण के कारण अज्ञान है। पूरा भाष्य है वो शंकराचार्य जी का, वो दोनों का वो जो खंडन है उसका, इसकी जो चर्चा है कि अज्ञान है या नहीं है, अज्ञान का अस्तित्व माने या अज्ञान केवल एक एब्सेंस है ज्ञान का, उस पर दो अलग अलग प्रकार के मत हैं पूरे के पूरे। तो इसलिए वेदांत तो ये कहता है कि अज्ञान का अस्तित्व नहीं है, अज्ञान केवल ज्ञान का अभाव है। तो अज्ञान का कोई अलग अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि अगर अज्ञान का अलग अस्तित्व हो गया तो फिर उसको मिटा ही नहीं पाएंगे। डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट और डार्कनेस हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस। सोच लो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।